मुझे वैक्सीन लेनी है पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करने बैठ रहा हूँ तो ओटीपी नहीं आ रहा है, और अगर ओटीपी आकर रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अब तक मैंने वैक्सीनेशन अवेयरनेस ड्राइव में 150 से ऊपर लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करके दी है, और मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ वैक्सीनेशन लेने के लिए। और बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको कोविड वैक्सीनेशन के लिए आपके जितने भी क्वेश्चन है आज उसके आंसर देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे रजिस्टर कहाँ पे करना है। हमारी गवर्नमेंट ने 3 पोर्टल दिए हुए हैं, एक कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु और उमंग। आप तीनों में से कहीं पे भी जाके आप कर सकते हैं, पर सबसे बढ़िया ऑप्शन है कोविन। आप वेब पोर्टल पे जाइए, selfregister.cowin.gov.in पे आप जाएंगे तो एक पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर अंदर डालना है। आप रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के अप्लाई फॉर ओटीपी करेंगे तो आपको एसएमएस आएगा ओटीपी। वो ओटीपी नंबर आपको अंदर डालना है और आपको रजिस्टर करना है। ये चीज़ों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन लोगों को ये आता है कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पर मुझे ओटीपी नहीं आ रहा है। उसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, आप एयरप्लेन मोड ऑन और ऑफ कीजिए, या तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ स्विच ऑन कीजिए। वो करने के बाद जब जैसे ही पहली बार ट्राई करेंगे तो आपको ओटीपी तुरंत मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मुझे ओटीपी मिल गया, अब मैं क्या करूं। ओटीपी मिलने के बाद आपको अंदर पोर्टल पे ऐड मेंबर का ऑप्शन आएगा। आप एक ही नंबर से अपने फैमिली के 4 लोगों को अंदर ऐड कर सकते हैं। एक ही फैमिली के मेंबर का अलग अलग रजिस्टर मत कीजिए। आप अलग अलग करने जाएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको 4 बार उनके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी। उससे अच्छा आप एक ही नंबर पर चारों जो लोगों का रजिस्टर कीजिए और वो चारों लोगों की सेम लोकेशन पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये ऐड कैसे करना है, आप ऐड करने के लिए ऐड मेंबर का ऑप्शन यूज़ कीजिए। ऐड मेंबर में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। और आप उसका नंबर अंदर डालिए, आपका एज डालिए, आपका नाम डालिए और ऐड मेंबर करेंगे। आप जैसे ऐड मेंबर करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन का आपको एक एसएमएस आ जाएगा। दैट मीन्स आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। आप जैसे आपने एक मेंबर का रजिस्टर किया वैसे आप और 3 मेंबर का रजिस्टर कर सकते हैं और एक ही नंबर के अंदर आप 4 जन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब 4 मेंबर ऐड तो हो गए, अब आगे क्या। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मुझे अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दिखाता हूँ। आप जैसे ऐड मेंबर करें, आप ऐड मेंबर चारों 4 आपके मेंबर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको शेड्यूल नाउ ऑप्शन में जाना है। आपको अपना स्टेट कौन सा है वो डालना पड़ेगा। जैसे मेरा स्टेट गुजरात है तो मैं गुजरात सिलेक्ट करूंगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद कॉर्पोरेशन तो मैं अहमदाबाद कॉर्पोरेशन सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं सर्च ऑप्शन करूंगा तो मुझे 3-4 टैब दिखेंगे। इसमें 18+, 45+, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फ्री या पेड, मुझे कौन सी लेनी है। उस सब चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सर्च कीजिए, आपका एज ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। आप नीचे देखिए, टैब के अंदर आपको बहुत सारे लोकेशन दिखेंगे। लोकेशन के बाजू में आपको डेट दिखेगी। डेट में अगर एनए लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो स्लॉट ओपन होना अभी बाकी है। अगर रेड दिखा हुआ है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं कभी और रेड लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो जगह भर चुकी है। अगर एनए लिखा हुआ है तो वो आपको वापस ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको सर्च करना है 18+ के ऊपर क्लिक करना है और फटाफट से नीचे जाके आपको चेक करना है कि कोई अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है वापस आप सर्च पे जाइए, वापस 18+ या 45+ जो भी एज ग्रुप है वो सिलेक्ट कीजिए, वापस स्क्रॉल कीजिए। ये एक्टिविटी आप अगर बार बार करते रहेंगे तो 100% आपको कोई ना कोई ग्रीन दिख जाएगा। और जैसे ही आपको ग्रीन दिखता है उसमें 100 नंबर अगर आपको दिखे तो आप अंदर जाइए। इसका ट्रिक बेसिक ये है कि आप जब भी सर्च करेंगे आपको ग्रीन में 100 नंबर दिखा हुआ आएगा, वो टाइम पे आप सक्सेसफुली अंदर जाएंगे तो आपका 100% हो जाएगा। अगर आप सर्च कर रहे हैं आपको ग्रीन कलर के अंदर अगर 20, 25, 60, 80 कोई भी अगर आपको नंबर दिख रहे हैं तो मेहनत मत कीजिए। अगर आप उसमें टाइम वेस्ट करने जाएंगे तो उसमें आपका दूसरा स्लॉट चला जाएगा। अगर आप 100, 200 या जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो अगर फर्स्ट नंबर देख रहे हैं तो ही अंदर जाके ट्राई कीजिए, वरना मत कीजिए। सेकंड चीज़, अगर आपको येलो नंबर दिख रहा है और येलो नंबर के अंदर अवेलेबिलिटी 1 या 2 नंबर की दिख रही है तो वहाँ पे भी ट्राई मत कीजिए, वो नहीं होगा। जब सिलेक्ट भी हो गया, ग्रीन भी दिख गया, मैं अंदर अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए चला भी गया, टाइम स्लॉट भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिक्योरिटी कोड भी डाल दिया। कोड डालने के बाद मैं जब एंटर करने या कंफर्म करने जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि आपने सिक्योरिटी कोड गलत डाला हुआ है, या तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि आपने 1844 एज ग्रुप के अंदर सिलेक्ट किया है, या तो ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आपका स्लॉट खत्म हो चुका है। दैट मीन्स आपने कुछ गलती नहीं की है, ये टेक्निकल एरर है और वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आज का ये स्लॉट खत्म हो गया, आप पीछे जाके वापस दूसरा स्लॉट में ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक है, आपको सर्च करना है, 18+ में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये आप एक्टिविटी करते रहेंगे तो कंफर्म आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैंने सर्च बटन दबाया, मैंने 18+ किया, जब ग्रीन आया तब मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लिया, मैंने कैप्चा डाल दिया, फिर मैंने कंफर्म दबाया, पर वो करने के बाद भी अचानक से मेरा लॉग आउट हो गया। और एक चीज़ आपको जानने जैसी है कि एक बार लॉगिन करने के बाद हर 12वें मिनट पे ये लॉग आउट हो जाता है अपने आप। तो अच्छा है कि आप हर 10 मिनट के अंदर आपको वापस ओटीपी मांगना है और वापस आपको रीलॉगिन करना है। ये चीज़ के लिए सक्सेसफुली ये भी चीज़ हो गया, आपने कंफर्म भी दबा दिया। पर कंफर्म होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया तो मैं क्या करूँ।
दोस्तों ये काफ़ी सारे लोग जब एक साथ ये करते हैं तो टेक्निकल ग्लिच आती है, और टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एसएमएस नहीं आएगा। पर कोई चिंता मत कीजिए, आपके पोर्टल के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप दिखेगी वहाँ पे, वो अपॉइंटमेंट स्लिप आपको डाउनलोड करना है और वो सॉफ्ट कॉपी आपके साथ लेके जानी है, और आपको वहाँ जाके जो भी इंचार्ज है उनको दिखाना है। हार्ड कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सुबह 11 बजे ट्राई किया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने दोपहर को 2 बजे ट्राई किया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने शाम को 8 बजे ट्राई किया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं जब भी मैं ट्राई करता हूं तो सारे स्लॉट बुक ही हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो स्लॉट खुलती ही नहीं है। सो दोस्तों उसका एक सबसे बेस्ट टाइमिंग है, जैसे मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो अहमदाबाद के अंदर शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक स्लॉट्स ओपन होते हैं। जैसे गांधीनगर है तो गांधीनगर में दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक स्लॉट्स ओपन होते हैं। मुंबई है तो मुंबई में शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में स्लॉट्स ओपन होता है। तो हर एक गवर्नमेंट और हर एक एरिया के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो आप टाइम पे ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर पूरे दिन में ट्राई करते रहेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि स्लॉट्स ओपन ही नहीं हो रहे। तो आप 1-2 दिन ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए आपके एरिया में कौन से टाइम पे ओपन हो रहे हैं। आजकल काफ़ी थर्ड पार्टी ऐप्स अपने API यूज़ करके आपको हेल्प करने के लिए नोटिफाई करती है, तो आप वो उसमें जाके आपको नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वो जब जब स्लॉट ओपन होंगे तो आपको वो नोटिफाई करेंगे। पर उसके भरोसे मत बैठना, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। आप वहाँ पे चेक करके लॉगिन करके आप अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करने जाएंगे, तब तक अपॉइंटमेंट खत्म हो चुकी होगी। तो आप मेन कोविन वेबसाइट पे लगे रहिए और साथ में नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में ऑन रखिए, तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लोगों को ये क्वेश्चन है कि अपने जान पहचान वाले कितने भी सारे लोग होते हैं कि कोई राजस्थान रह रहा है, कोई बेंगलोर रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है और अभी फिलहाल वो अहमदाबाद में है, या कोई भी करंट सिचुएशन में वो जो भी लोकेशन पे है मैं वहाँ पे जाके वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। आप जो भी लोकेशन पे है, आपका भले ही बेस जहाँ पे हो, आपका आधार कार्ड में या आइडेंटिटी कार्ड में जो भी एड्रेस हो, पर आप अभी जहाँ पे है वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। पर एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, आपने जो नंबर से आपका फर्स्ट डोज लिया है वही नंबर से आपको अपना सेकंड डोज लेना रहेगा, वरना आपको जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपने जो नंबर रजिस्टर किया है वही नंबर से आप दोनों डोज लीजिए, या तो आपने किसी को हेल्प करके दिया है, आप किसी और के लिए आप बुक कर रहे हैं तो उनको सेकंड डोज आप अपने नंबर से ही बुक करके दीजिए, तो उनको दोनों सर्टिफिकेट ईजिली मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं आज वैक्सीनेशन लेके आ गया, पर मैं जब घर पे आया तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आप जब भी वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर पे ही आप अपना पोर्टल पे जाके या तो आरोग्य सेतु पे जाके आप चेक कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अपलोड नहीं हुआ है तो तुरंत ही वहाँ पे ऑफिसर वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके पूछिए और उनको बोलिए कि सर्टिफिकेट नहीं आया है, वो श्योरली आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप भूल गए चेक करना और 2-3 दिन बाद आपको मालूम चल रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया तो मैं क्या करूं, तो दोस्तों जहां से वैक्सीन लेके आए हैं वही जगह पे आप जाइए, वही जगह पे आप उनको पूछिए कि भाई मेरा सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, मैंने ये डेट को ये करवाया है, तो वो तुरंत आपकी हेल्प करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने फ्रंट लाइन वॉरियर के अंदर ये वैक्सीनेशन लिया हुआ है, तो मैंने कोविशील्ड लिया है, पर आज जब मैं स्लॉट बुक करने जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ कोवैक्सीन दिखाई दे रहा है। मेरे 18 to 44 एज ग्रुप के अंदर कोविशील्ड दिखाई नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब भी सेकंड स्लॉट का टाइम आ जाए तो आपको नज़दीक के अर्बन हेल्थ सेंटर पर आपको जाना है, वहाँ पे जो भी इंचार्ज है आपको उनसे बात करनी है और उनको बोलना है, आपकी सिचुएशन आप समझाएंगे तो वो तुरंत आपकी हेल्प कर देंगे। और शॉर्ट टाइम के अंदर गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे स्टॉक आएगा तो वो तुरंत ही वो वेबसाइट पे वो लोग अपडेट कर देंगे। आपको कोई भी आके कहता है कि मैं आपको वैक्सीनेशन जल्दी दिलवा सकता हूँ, मैं सेटिंग कर सकता हूँ, इतने पैसे में आपको ये वैक्सीन मिल जाएगा, इतने पैसे में आपको वो मिल जाएगा, आपको फटाफट में अरेंजमेंट कर सकता हूँ, कोई भी बहकावे में मत आइए। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते तो कोई भी आपकी हेल्प करके आपको वैक्सीनेशन नहीं दिलवा सकता। और साथ ही साथ आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने बैठेंगे तब भी आपको OTP SMS आएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट में से कोई भी आपको कॉल नहीं कर सकता या कोई भी आपको OTP के लिए फ़ोन करके ऑथेंटिक नहीं करेगा। तो कोई भी अगर आपको फ़ोन आता है कि मैं गवर्नमेंट में से बात कर रहा हूँ या तो मैं वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और मुझे आपका OTP चाहिए, मैंने आपको भेजा है, ये फ्रॉड है। आप किसी को भी OTP मत देना। गवर्नमेंट में से कोई भी आपको कॉल नहीं करता OTP के लिए, तो ये फ्रॉड से आप बचिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके आसपास में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं कि जो इसमें बहकावे में आ सकते हैं, उनको भी अवेयर कीजिएगा। सो दोस्तों ये था वैक्सीनेशन के रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसके आंसर। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है और आप कहीं पे वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के टाइम पे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है या तो आपसे नहीं हो रहा है, तो मेरे यूज़र ID मैंने डाले हुए हैं, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आंसर करने के लिए हैप्पी रहूँगा। और ये वीडियो हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। आज के टाइम पर लोगों को वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, तो जितने लोगों को तक ये वीडियो पहुँचे वो पहुँचाइएगा। और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप दूसरों को भी वैक्सीनेशन बुक करने के लिए हेल्प कीजिएगा। और वन लास्ट थिंग, एक SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ का आप ध्यान रखते रहिए। सेफ रहिए, घर में रहिए। थैंक यू सो मच। लव व्यास साइनिंग ऑफ।